ने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पञ्चणमुक्तारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम्। संयम की चांदनी से मर्यादा की रोशनी। महाराष्ट्र सौरभ महासती परम पूज्य डॉक्टर मंजुश्री जी महाराज साहब। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति रही है। यहाँ जिन शासन का मूल चतुर्विध संघ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका के रूप में समाहित है। संघ समाज एवं साधना में जितना योगदान पुरुष वर्ग में साधु श्रावक का रहा है, उतना ही साध्वी वर्ग एवं श्राविकाओं का रहा है। श्रमणी वर्ग समाज के लिए संजीवनी है। श्रमणी संघ उन्नत एवं सशक्त है। युग युग में महान आत्माएं जन्म लेती है और धर्म के मूल्यों की रक्षा करती है और मानव जाति के लिए महामूल्यवान विरासत बन जाती है। उन्हीं में से है पारसमणि, ज्ञानदात्री, संयमदात्री, प्रखर व्याख्याता, वात्सल्य मूर्ति, बाल ब्रह्मचारिणी महासती डॉक्टर श्री मंजुश्री जी महाराज साहब। प्रिय सोचे प्रिय आचरे, प्रिय बोले सब साथ, मंजू उसके पास में वो कीर्ति आवे भाग। सौम्य, शांत, सहज, सरल, समता, शुचिता एवं संयम की धनी महासती डॉक्टर श्री मंजुश्री जी महाराज साहब संत हृदय नवनीत समाना उक्ति को चरितार्थ करती है। आप श्री, आपका जीवन सचमुच महकता चंदन है। मंजुश्री महाराज साहब में शुद्ध संयम साधना का स्पंदन है, स्पंदन है, स्पंदन है। असाधारण संयम साधिका महायोगेश्वरी महासती डॉक्टर मंजुश्री जी महाराज साहब का जन्म 17 जून 1945 में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को चांदनी चौक दिल्ली में पिताजी श्रीमान कंवर सेन जी चौरडिया जैन एवं माता श्रीमती मिश्रा देवी जी चौरडिया जैन इनके कोख से हुआ। प्यारी सी बिटिया का आगमन चौरडिया परिवार में आनंद ले आया। गुड़िया का नामकरण मोहन बाला रखा गया। 2 भाई नंदीश्वर एवं चंद्रसेन, 2 बहनें प्रभा एवं मैना। इनके साथ साथ इस नटखट बालिका यानी मोहन बाला का बचपन बड़े ही आनंद से गया। बचपन में सब मोहन बाला को गिलगिली बुलाते थे, क्योंकि वो इतनी हल्की फुल्की थी कि जैसे कपास की रुई। 5वीं कक्षा तक चांदनी चौक स्थित जैन कन्या पाठशाला में और 6ठी से 9वीं तक की पढ़ाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामा मस्जिद में हुई। हमेशा स्कूल में टॉपर रहने वाली, बचपन में वाणी से शुद्धता और मिठास बोलने वाली, उनको शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना उनको अनेक अभिभावकों ने सिखाया। डॉक्टर मंजुश्री जी यानी गिलगिली यानी मोहन बाला की अपनी दादी रम्मी देवी का बहुत ही ज्यादा सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे उनमें बचपन से ही अध्यात्म की गहरी रुचि उत्पन्न हुई, पैदा हुई। कक्षा 9 तक आते आते वो अध्यात्म में पूरी तरह रंग चुकी थी। प्रथम कक्षा में ही सामायिक के सारे पाठ याद कर लिए थे। पिताजी कंवर सेन की इच्छा थी कि मेरी बिटिया डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने उन्हें साइंस लेने को प्रेरित किया। मधुबाला ने वैसा ही किया जैसे पिता चाहते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मेंढक को काटने से मना कर दिया
और स्कूल से घर आ गई। स्कूल से अध्यापिकाएं तथा उनकी कक्षा की सहपाठी सभी आए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्हें नहीं जाना है। माता पिता ने भी बहुत समझाया पर वे न मानी। तभी पास ही धर्मशाला में विराजित मोहन देवी जी महाराज साहब की सुशिष्या केशर देवी जी एवं कौशल्या देवी जी महाराज साहब के सानिध्य में जाने लगी तथा तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। परम पूज्या अध्यात्म योगिनी महाश्रमणी श्री कौशल्या देवी जी महाराज साहब के सानिध्य में रविवार 23 अप्रैल 1961 को संयम ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की। चांदनी चौक दिल्ली में पंडित रत्न श्री त्रिलोकचंद जी महाराज साहब इनके हाथ से दीक्षा प्रदान की। 14 वर्ष की आयु में वैराग और 16 वर्ष में आपने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा अर्थात प्रेम का परिहार, श्रेय का स्वीकार। दीक्षा आत्मगुणों का यतन, पहुंचना निज वतन। वीर के मार्ग पर बढ़ाना कदम, आदि व्याधि उपाधि का दफन। दीक्षा उपरांत उनका नामकरण हुआ परम पूज्य मंजूश्री जी महाराज साहब। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन, जय हो संयमी। चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी। राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी। करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी। आपने लगन से पढ़ाई की, गहराई से ज्ञान प्राप्त करते रहे। जैन सिद्धांत आचार्य तक की सारी परीक्षाएं सर्वोच्च क्रम से आपने उत्तीर्ण की। संगाड़े की सभी साध्वियों को इसका अच्छा लाभ मिला। परीक्षा देने का और ज्ञान को विशाल रूप में ग्रहण करने का मौका सबको मिला। उसके पश्चात आपने हिंदी साहित्य रत्न और फिर एमए, पीएचडी तक की परीक्षाएं देने के में सफलता प्राप्त की। आपने अध्ययन के साथ अध्यापन का कार्य भी बखूबी निभाया। जो पाया उसे अनेक साधु साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं में खुले दिल से अपने बांटा। डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब का बाह्य जीवन जितना प्रभावशाली है, कृतित्व भी उसी के अनुरूप है। आप भारतीय साध्वी परंपरा की एक महान जाज्वल्यमान गगन चंद्रिका बनकर प्रकट हुई है। जैन आगमों का उच्च स्तरीय अध्ययन करने हेतु जहाँ एक ओर आपने प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी व अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, वही जिनागम, व्याकरण, न्याय दर्शन एवं ज्योतिष के अध्ययन में भी आप पीछे नहीं रही है। आपने अध्ययन को चिंतन एवं मनन का सहारा देकर 5 सुंदर व ऐतिहासिक कृतियां जैसे मंजू गीतमाला, गुरु दक्षिणा, वैराग्य सागर, देव रचना, जैन दर्शन और कबीर, एक तुलनात्मक अध्ययन, संपादन, सृजन किया है। वैसे देखा जाए तो हर क्षण क्रांतिकारी है, क्योंकि हर क्षण परिवर्तनशील है और ऐसी बहुत बातों में क्रांति, बहुत चीजों में परिवर्तन किया है गुरुवर्या जैन सुक्रांति पूजनिया डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब ने। नहीं विघ्न बाधाओं का हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि आ जावे तो कभी नहीं घबराते हैं, कभी नहीं घबराते हैं। यही पंक्तियाँ आपके जीवन के साथ सटीक घटित होती है। आपने देखा साध्वियाँ शास्त्र स्वाध्याय करती है, किंतु उसमें जो व्यवस्था, निरंतरता,
एवं गहराई चाहिए वह नहीं हो पा रही है। आत्म साधना के बजाय काफी समय समाज के साथ देना पड़ता है। यदि साध्वियाँ परीक्षा दे, समय भी मिलेगा और अध्ययन भी व्यवस्थित होगा। पूज्य श्री राष्ट्र संत आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब द्वारा संचालित धार्मिक परीक्षा बोर्ड की परीक्षाएं देने की आज्ञा गुरुदेव से आपने मिलाई। साधु साध्वी संघ की गलत प्रथा। हर साध्वी द्वारा छोटे से छोटा साधु भी वंदनीय है का विरोध करते हुए सभी शास्त्रीय एवं व्यवहारिक प्रमाण देते हुए आपने इसका घोर विरोध किया और कहा कि संयम ज्येष्ठ ही वंदनीय है, चाहे वह साधु या साध्वी। एक दिन के दीक्षित साधु को 50 वर्ष की दीक्षित साध्वी वंदन करे, क्या यह उचित है? इस विचार के समर्थन में आप श्री ने संघ द्वारा दिया जाने वाला साध्वी प्रमुखा का पद भी ठुकरा दिया। भक्तों, इतना ही नहीं तो महिलाओं के उत्थान के लिए आप श्री सदा ही सविशेष प्रयत्नशील रहे हैं। कहते हैं ना, नारी घर की शान है, नारी समाज की आन है। अगर नारी ना होती तो ना होते महावीर रामकृष्ण भगवान है। इसी पंक्ति को सार्थ करने हेतु समाज की अनेक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, अशिक्षा, अंधश्रद्धा आदि कुप्रथाओं का दूर करने हेतु सैकड़ों संघों में परिवारों ने सुधार लाने हेतु आपने काम किया है। जिन शासन में तीर्थंकर प्रभु द्वारा चतुर्विध संघ में साधु साध्वी का श्रावक श्राविका का समान स्थान होने पर भी पुरुषों की अहम मान्यता ने साध्वी एवं श्राविका का स्थान गौण अति गौण कर दिया है। पूज्य गुरुवरिया बड़ी विनम्रता एवं स्पष्टता के साथ इसका विरोध करते हैं। इसी कड़ी में आप श्री ने कई जगह श्राविकाओं को संघ का मंत्री पद, अध्यक्ष पद, कार्यकारिणी पद दिलवाया और सिद्ध कर दिखाया कि श्राविका भी सुंदर ढंग से संघ संचालन कर सकती है। अपने पूना के वास्तव्य काल में पूज्य गुरुवर्याश्री ने पूना वालों में स्वाध्याय की रुचि जागृत की। गृह प्रवेश की मिथ्या प्रवृत्तियां बंद करवाकर जिनवाणी आधारित सम्यक प्रवृत्तियां प्रारंभ करवाई। पूना नगर परिसर में संथारा व्रत का अनुकरणीय माहौल देखकर संथारा साधक की साधना में सहयोग देने के लिए संथारा भक्ति ग्रुप तैयार किया, जो हर संथारा साधक के पास जाकर उन्हें अपने भजनों, प्रबोधन आदि द्वारा आत्मस्थ होने में सहयोग देता। इस प्रकार स्थान स्थान पर अनेक सुक्रांति जनित कार्यों से पूज्य गुरुवर्या ने अपने और अन्य के जीवन को उच्च उच्च स्तर बनाते हुए धन्य धन्य बनाया है। आपके अमृत महोत्सव वर्ष की कामना करते हैं। गुरु मैया आप चिरकाल तक जिए और आप श्री जी के जीवन की वैराग्य सरिता निर्बाध रूप से बहती रहे। आप श्री जी जग कल्याणार्थ विश्व में चारों ओर पूर्ण तेजस्विता के साथ चमके तथा आपकी शिष्याएं इस चमक को और अधिक करने के लिए अग्रसर हो। साध्वी डॉक्टर मंजुश्री जी का मंजुल है व्यक्तित्व प्रभाव। साध्वी डॉक्टर मंजुश्री जी का मंजुल है व्यक्तित्व प्रभाव। हमारा मस्तक नत है अर्पित कर श्रद्धा के थाल। ज्योतिर्मय हो बनी शतायु धरा पर जिए आप चिरकाल। चमके गुरुवर तेज आपका बड़े सदा व्यक्तित्व प्रभाव, बड़े सदा व्यक्तित्व प्रभाव। धन्यवाद। तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो